Okay, welcome class. So today we will discuss about Vedic maths जो हमारा remaining session रह गया था. I hope all of you must have practiced all the things that I told you in the first session about the first of all you have to remember all the squares 1 to 30 तक आपको सारे squares याद करने थे. Then आपको जो मैंने practice करवाई थी how to find the square of a number near 100, 1000, 550, 500. I think आपने सारी practice की होगी. And based on that I am moving ahead with 2 by 2 multiplication in this session. 2 by 2 की multiplication हम देखेंगे कि किस टाइप से हम 2 by 2 की multiplication जल्दी कर सकते हैं, right? So let's start with an example. Here you can write topic as 2 by 2 multiplication. Let's take an example. आपको suppose 52 एंड एक छोटा नंबर ले लेते हैं जैसे 34. इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. एक मेथड तो आपको यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस, कि कैसे करना होता है क्रॉस लगा के एंड 3 लाइंस में आंसर आ जाएगा, ठीक है. बट अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम करते हैं इसको ट्राई. तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, स्टार्ट विद यूनिट डिजिट्स. पहले स्टेप में क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है. कैसे करना है, जैसे इसमें यूनिट डिजिट्स क्या है, 4 एंड 2. 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो 8. पुट इट बिलो डेट, 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है. 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई किया. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे लिख लो चाहे आप इस टाइप से पिक्चर की फॉर्म में कि आपने यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई किया. सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है. लाइक 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो, 5 एंड 4 20, 3 एंड 2 6. 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6. कैरी फॉरवर्ड कुछ था नहीं क्योंकि पहले 8 ही आया था सिंगल डिजिट का नंबर. तो क्या करना है, 20 एंड 6, 26 हुआ. 6 को यहां पे लिखो एंड 2 विल बी योर कैरी. आई रिपीट, क्रॉस में क्या करना है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 20 मिला. 3 एंड 2 को लिखो 6, 20 प्लस 6, 26 हुआ. 6 यहां पे लिखा आपने, 2 यहां पे लिखा, 2 है कैरी नेक्स्ट स्टेप के लिए. तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया आपका, क्रॉस हो गया. थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप थर्ड स्टेप में क्या करो, जो टेंस प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं 5 एंड 3, 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करो. 5 इंटू 3 इज 15. 15 तो ये हो गया, प्लस 2 जो कैरी बचा था. 15 एंड 2 17. तो 17 यहां पे आप लिख दो. 1768 जो आ जाएगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 52 एंड 34, ठीक है. तीन स्टेप, तीसरा स्टेप क्या हो गया फिर, अब टेंस प्लेस के डिजिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है. तो रिमेंबर दीज 3 स्टेप्स, आप 2 बाई 2 की कोई भी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली बहुत जल्दी कर सकते हो. आई रिपीट दिस क्वेश्चन, 4 एंड 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले. तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 आपने लिखा वहां पे, ठीक है. उसके बाद आप क्या करो, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, 20 एंड 6 26, 6 यहां पे 2 कैरी आ गया. ये 2 जो है कैरी का है, ठीक है. इसके बाद 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 2 जो कैरी था 17, बिकॉज आगे कुछ नहीं रहा तो 17, 1768 आंसर आ गया, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. दिस मेथड इज एक्सक्लूसिव फॉर 2 बाई 2 मल्टीप्लिकेशन. 3 बाई 3 के लिए भी पॉसिबल है, 4 बाई 4 के लिए भी पॉसिबल है, बट हम सिर्फ 2 बाई 2 और 3 बाई 3 करेंगे. उसके आगे का जो है हमें यूज नहीं आता इन एग्जाम्स में, ठीक है. तो जो भी हमारे लिए रेलिवेंट चीजें हैं उन्हीं को हम स्टडी करेंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे. तो एक और एग्जांपल इसका करते हैं अभी. सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 78 एंड से 96 का. थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया मैंने इस बार. तो वही मेथड अप्लाई करो. 8 एंड 6 मल्टीप्लाई किया आपने, बना 48. 4 आ गया स्टेज पे कैरी, ठीक है. अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, दिस 7 इंटू 6 42, 8 इंटू 9 72 और 4 कैरी वाला. इन सबको अपने माइंड में ऐड करना है. दिस विल बी 8 1 1 8, ठीक है. क्रॉस में क्या करना है, 7 इंटू 6 42,
9 इंटू 8 72, और जो 4 था पहले वाला कैरी, सबको ऐड किया आपने, आपको मिला 118। अब इस 118 का आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 लिखना है, और 11 जो आ गया अब आपका कैरी आ गया। 11 इज योर न्यू कैरी। ठीक है, आई थिंक क्लियर। अच्छा, इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, 9 इंटू 7 इज 63, और 11 पहले वाला, ये बन गया 74। तो यहां पे आप लिख सकते हो 74। एग्जैक्टली वही चीज है जो पहले इसमें की थी हमने, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको ट्राई करना है 43 विद 67। 7 इंटू 3 21, 2 कैरी आ गया पहले वाला। फिर 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 3 18, एंड 2 कैरी। अब ये जो चीज है पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिख के की थी, अब इसको माइंड में करना है आपने, बिकॉज जितना माइंड में करोगे उतना यू विल फील फास्ट, कि आपसे फास्ट हो रहा है काम। तो बिल्कुल ईजी है, देखो 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 18 48। तो 8 यहाँ पे आ गया, 4 अब आ गया आपका नया कैरी, न्यू कैरी। इसके बाद 6 एंड 4 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 6 इंटू 4 एज 24, 24 प्लस 4 28, ये आपके पास आंसर आ गया 2881 फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 43 एंड 67, राइट। इस टाइप से आप कोई भी 2 बाई 2 की मल्टीप्लिकेशन है वेरी इजिली यू कैन कैलकुलेट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि कम से कम डेली आप 10 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करो, एक्सक्लूसिव 2 बाई 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर फर्स्ट वीक। इजीली आपको गेट थ्रू हो जाओगे इन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम से। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलेगी स्पेशली इन योर एप्टीट्यूड एग्जाम्स, मैथ्स में तो है ही है, डीआई में भी आपको मिलेंगी, डाटा इंटरप्रिटेशन में, राइट। और प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हम पहले करते हैं 3 बाई 3 की मल्टीप्लिकेशन। 3 बाई 3 मल्टीप्लिकेशन। 3 बाई 3 में भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल, आपको सपोज इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 123 इंटू 456, ठीक है। तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में वहीं से आपको स्टार्ट करना है, यूनिट प्लेस से, ठीक है, यूनिट प्लेस से। 6 इंटू 3 इज 18, 1 आपका कैरी आ गया, 1 इज योर कैरी, राइट। अब देखो 6 इंटू 3 18 हो गया, 8 यहाँ पे 1 कैरी। इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, क्रॉस करना है, बट राइट वाला क्रॉस। इन 4 डिजिट्स को ही आपने क्रॉस करना है जैसे पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लिख सकते हैं क्रॉस बट राइट साइड पे। 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15, 12 एंड 15 27, प्लस 1 कैरी 28, 28 का 8 यहाँ पे, एंड 2 इज द न्यू कैरी। आई रिपीट, पहला स्टेप क्या था, 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, 18 आया, 8 यहाँ पे 1 कैरी। सेकंड स्टेप में आपने क्रॉस करना है, बट राइट वाला क्रॉस करना है, छोटे वाला क्रॉस। 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15, 27 हुआ, प्लस 1 28, 8 यहाँ पे, एंड 2 न्यू कैरी। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपने इस टाइप से करना है, स्टार शेप बनेगी, ठीक है। इसको यू कैन इरेज। अब आपने क्या करना है, ये करना है, देखो 1 इंटू 6 6, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10। जैसे इस क्रॉस से यू कैन इजिली गेस क्या क्या होगा। तो 6 एंड 12 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 2 30। तो यहाँ पे 30 का 0 आ जाएगा और 3 आ जाएगा कैरी में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए स्टेप प्लीज। हाँ जी, ठीक हो गए। आई रिपीट दिस स्टेप अगेन, स्टार शेप बनेगी इसमें। 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 3 12 18, प्लस 10 28, प्लस 2 कैरी 30, 0 यहाँ पे, 3 इज द न्यू कैरी, ठीक है।
अब इसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगा, इसको आई विल इरेज। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, क्रॉस बनाना है, बट लेफ्ट साइड पे, इधर वाला, ठीक है, ये वाला क्रॉस होगा। अब इसमें क्या होगा, 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 2 8, 8 एंड 5 13, 13 प्लस 3 16, 1 इज द न्यू कैरी। एंड फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप, टेंस प्लेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 1 5। नाउ दिस इज द आंसर फॉर 123 इंटू 456। बहुत इजी एंड वेरी फास्ट, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 5 स्टेप्स। आराम से पेशेंटली आप अप्लाई करो इनको, and you will find very easy this thing. I repeat from the scratch, starting. पहला स्टेप, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3 18, 8 यहाँ पर 1 कैरी। सेकेंड स्टेप में क्रॉस करना है राइट साइड वाले को, 6 इंटू 2 12, 5 प्लस 5 इंटू 3 18, सॉरी 5 इंटू 3 15, 15 एंड 12 27 प्लस 1 28, 8 यहाँ पे आया, 2 कैरी आ गया। थर्ड स्टेप में आपने करना है स्टार, 1 इंटू 6 6, 4 इंटू 3 12, 6 प्लस 12 18 प्लस 10 28 प्लस 2 33 यहाँ पे। फोर्थ स्टेप, क्रॉस करना है बट लेफ्ट साइड पे करना है, 1 इंटू 5 इज 5, 4 इंटू 2 इज 8, 5 एंड 8 8 13 प्लस 3 16, 1 कैरी। लास्ट, 4 into 1 4 plus 1 5, 5 6 0 8 8। Please note down all the steps and try to understand all the things very carefully. Right? एक और एग्जांपल करते हैं for this 3 by 3 multiplication. Suppose आपको मल्टीप्लाई करना है 105 with 242। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, exactly same logic we will apply in this question also. 5 into 2 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी। इसके बाद क्रॉस करो, 0 20, 20 प्लस 1 21, 2 इज द कैरी, ठीक है। इसके बाद स्टार बनाओ, 2 10 12 0, तो 0 10 12 प्लस 2 14, 1 कैरी। इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे आ गए हो आप, लेफ्ट साइड वाला क्रॉस, यू मस्ट रिमेंबर दिस इज 4 0 4 प्लस 1 5, कोई कैरी नहीं है स्टेज पे। देन 1 into 2 2, तो 25410 is the answer for 105 into 242. Alright, so again इसमें थोड़ा सा इफ यू वांट कि कंफर्टेबल हो जाओ, थोड़ा फास्ट हो जाओ, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड फॉर प्रैक्टिस सेक यू कैन अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट वीक। डेली 50 क्वेश्चंस करो इसके, ठीक है। प्लेन पेपर पे एट रैंडम कोई भी मल्टीप्लिकेशन लिखो 3 by 3 की, और इजीली आप कर सकते हो फिर इसको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू कैन अगेन रेफर दिस सेशन, तो यू विल फाइंड कि इजीली आपसे हो जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्कस। सपोज आपके पास कुछ कैलकुलेशंस हैं इस टाइप की, लाइक यू कैन नोट इट डाउन। 29 इंटू 31 आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद सपोज आपको 99 इंटू से 62 मल्टीप्लाई करना है। एट रैंडम आई एम राइटिंग डाउन के कैलकुलेशंस कैसी कैसी आ सकती हैं। 73 इंटू 999 आ गया सपोज। इसके बाद आ जाता है सपोज आपके पास 96 इंटू 25, ठीक है, एंड 66.6 इंटू से 333, and one more we can write, say 125 into 888, suppose these are the calculations,
एट रैंडम कहीं आपको कैलकुलेशंस करने आ गई हैं। और अब यहाँ पे क्या है कि मिक्स टाइप की कैलकुलेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 2/2 ही होनी चाहिए, 3/3 होनी चाहिए, या कुछ कुछ ऐसे। तो इस टाइप की एक्सक्लूसिव कैलकुलेशंस को आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार ट्राई करके देखो कैसे करोगे और क्या क्या आंसर्स आएंगे फास्ट, उसके बाद वी विल डिस्कस। ठीक है? ओके, पहले वाला है, जैसे अब डिस्कस करते हैं। आपने कर लिए, लाइक सपोज 29 × 31। इस क्वेश्चन में देखो मेन इंपॉर्टेंस का है, अब इसको अगर ऐसे लिखूं मैं, 30 - 1 एंड 30 + 1, वन एंड द सेम थिंग। आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि दिस इज 30 - 1 एंड दूसरे वाली 31 को हम लिख सकते हैं 30 + 1। अब इसके बाद वी कैन इजी अप्लाई द फॉर्मूला जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, a - b × a + b। फॉर्मूला वाज a - b × a + b वाज a² - b²। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? 30 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। -1 का स्क्वायर इज 1, तो 900 - 1 इज 899। इसको आप इजीली माइंड में कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। आई रिपीट, क्या किया? 29 को 30 - 1 लिखा, 31 को लिखा 30 + 1, a - b a + b, 30 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 899 आंसर मिल गया। ठीक है? इस टाइप से करो, बहुत इजीली हो जाएगा। सेकंड के लिए देखो क्या लॉजिक हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में इस 99 को लिखो 100 - 1, एक ही बात है। अब 100 - 1 इंटू 62। अब क्या करो? 62 इंटू 100, 6200 माइनस 62, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? 6200 - 62। अब 6200 में से 62 माइनस करना बहुत इजी है, एज कंपेयर टू मल्टीप्लाइंग 99/62। जितना मर्जी शॉर्टकट हो आपके पास, टाइम ज्यादा ही लगेगा। तो क्या करो? 6200 माइनस 60, 6140, उसमें से 2 और, तो 6138 आपके पास आंसर आ जाएगा। 6200 - 62। ठीक है? आई होप सबको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट 73 × 999। अब 73 × 999 में भी यू कैन अप्लाई सेम लॉजिक अगेन। दिस कैन बी रिटन एज 1000 - 1। अब 73 × 1000 इज 73,000, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल इजी है। उसमें से आपको 73 माइनस करने हैं, 73,000, या फिर इसको हम ऐसे लिखें 730 100। 73,000 इज सेम एज 730 100। 730 100 में से 73 माइनस करने हैं अब आपको। तो 730 100 में से जब इसको माइनस करोगे तो ये बहुत इजी फिगर है एज कंपेयर टू इसकी मल्टीप्लिकेशन। साफ दिख रहा है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, 7 3, सॉरी ये आ जाएगा आपका 2, 72927। तो इसको आप इजीली लिख सकते हो 72927। ठीक है? तो इस टाइप के लॉजिक आपको अप्लाई करने हैं व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कोई भी कैलकुलेशन आपके पास आ जाए। डीआई में भी हम स्पेशली देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इनको जल्दी। ठीक है? ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सेइंग यू, क्योंकि डीआई में हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन से और यहाँ पे कर रहे हैं एग्जैक्ट वे। ठीक है? नेक्स्ट 96 × 25। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 96 × 25। ओके, देखो याद रखना, जब भी आपको किसी भी नंबर को 25 से करना हो मल्टीप्लाई, तो उसको 25 से करने की बजाय आप क्या करो, 96 को लिख लो, 25 को सॉरी लिख लो 100/4। एक ही बात है, 25 को 100/4 लिख सकते हैं। अब ये जो 100/4 लिखा 25 की जगह, अब ये 4 जो है इसका फैक्टर है 96 का, इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। 96 का हाफ इज 48, इज हाफ 24, तो ये आ जाएगा 2400। क्या करना है? 25 को लिख लो 100/4 और 96 को 4 से कैंसिल कर दो, 24 बचा। 24 × 100 इज 2400। नेक्स्ट इज 333 × 66.6। अब 333 × 66.6, इसको अदरवाइज देखें तो काफी टफ लग रहा है ये, बट अगर इसको हम दूसरे लॉजिक से करें, 333 इंटू 66.6 इज 200/3।
ठीक है, 66.6 इज 200 अपॉन 3। तो जब भी आपको याद रखना 66.6 टाइप का कोई फिगर आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट इट डाउन एज 200 अपॉन 3। आप देखो कितना इजी हो गया ये। दिस विल बी ट्रिपल वन, ट्रिपल वन इंटू टू इज ट्रिपल टू, ट्रिपल टू के आगे 2 जीरो, ये आंसर आ गया ट्रिपल थ्री इंटू 66.6 का। वेरी इजी। क्या किया, 66.6 को लिखा 200 अपॉन 3, ट्रिपल थ्री इंटू 200 अपॉन 3 कैंसिल आउट किया, ट्रिपल टू डबल जीरो आ गया। ठीक है, नाउ द लास्ट, लास्ट में है हमारे पास 888 इंटू 125। अब 888 इंटू 125 में क्या है, देखो 125 को क्या लिखो 1000 अपॉन 8, और इससे पहले आपको दिया हुआ है 888। ठीक है, अब इसको आप इजीली कट कर सकते हो, 111 000, तो आंसर आ गया 111 000। बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, बट इसके लिए अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, प्लस प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड किस लिए चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है आपको, देखते आपको ख्याल आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए माइंड में कि वो वाला मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए, वो बैक एंड सपोर्ट तो आपको चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन, राइट। और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं अभी कैलकुलेशंस की। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है कुछ भी, तो राइट इट डाउन एज 10/2। अगर कुछ 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको बेटर है 10/2 लिख लो। 50 से आए तो 100/2, 500 से आए चलो 1000/2, ठीक है। 25 से आए 100/4, 125 से आए 1000/8, 250 से आता है 1000/4। ठीक है, आप इस टाइप से इसको लिखोगे तो बहुत जल्दी आपसे हो जाएंगे। जैसे 75 से अगर आता है सपोज, तो क्या करो इसको लिखो 300/4। इसी तरह 750 से आता है तो 3000/4। 66.6 टाइप से आता है या इसके आसपास आता है तो 200/3। 133.3 टाइप कुछ आता है तो राइट इट डाउन एज 400/3। 33.3 टाइप कुछ आता है तो राइट इट डाउन एज 100/3। इन दिस वे आपके क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपके पास आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा और एक्यूरेट भी आंसर आएगा। कहीं पे कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, इसमें सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं सारी। बट ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में डिराइव किया हुआ है कि इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन आप इस वे में करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक। हमने जो वैदिक मैथ्स का फर्स्ट सेशन था उसमें डिस्कस किया था नंबर नियर 100, 1000, 50 एंड 500 स्क्वायर। वैसे चांसेस कम रहते हैं कि और कोई नंबर आए, बट इन केस अगर आ जाता है, सपोज आपको फाइंड करना है 216 का स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर ऑफ 216, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। जैसे हमने लॉजिक अप्लाई किया था 100 बेस 1000 बेस, तो दोनों ही केसेस यहाँ पे थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स मेथड है, बट अगेन इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड दैट थिंग, काफी अच्छे से कर लिया है प्रैक्टिस, तो आपको ये इजी लगेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अब क्या करो, हमारा ये बिकॉज 216 इज क्लोज टू 100, तो हम क्या करते हैं इसमें 100 को मेन बेस मानते हैं और 200 को एक सब बेस मान लेते हैं। जैसे हमने उसमें 50 को माना था, यहाँ पे 200 को हम एक सब बेस मान लेते हैं, मेन बेस इज स्टिल 100। तो देखो इसमें क्या करना है, कैसे आया ये, 200 में हमने 16 ऐड किया तो 216 बना, इसमें 16 और ऐड कर दो आप, आपके पास बन गया 232। ठीक है, क्या किया, जो हमने किया था सब बेस 16 ऐड किया, वही 16 इसमें ऐड कर दिया, अभी तक वही किया। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि देखो 100 से हम 200 पे कैसे आए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने बेस को,
बस वही चीज आपको यहाँ पे करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 464। बाकी सब कुछ सेम है, दो प्लेसेस आपको फिल करने हैं। क्यों करने हैं? बिकॉज अभी भी आपका मेन बेस जो है 100 ही है। जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन मैंने क्या किया, 200 को एक सब बेस बना लिया, अदरवाइज मेन बेस इज स्टिल अवर 100 और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, दो प्लेसेस फिल करने हैं। कैसे करने हैं? 16 का स्क्वायर, अब तो आपको याद ही है 16 का स्क्वायर इज 256, ऐड हो जाएगा ये 5 6, यहाँ पे 6 6 4। नाउ 46656 इज द आंसर फॉर 216 का स्क्वायर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, 216 का मुझे स्क्वायर निकालना था। मैंने क्या किया, 100 मेरा मेन बेस रखा, 200 को सब बेस बना लिया, बिकॉज 216 के ज्यादा क्लोज जो है 200 है। इसके बाद मैंने इसमें 16 ऐड किया, 16 ऐड मैंने उसी नंबर में कर दिया जैसे हमने पहले किया था, आई विल गेट 232। 232 में मैंने देखा कि यहाँ पे 100 से 200 कैसे बनाया था, बाय मल्टीप्लाइंग द मेन बेस बाय 2 टू गेट अ सब बेस। मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 464 बन गया। अब जब ये नंबर बन गया मेरे पास फाइनली, तब मुझे जो है स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर जो है यहाँ पे एडजस्ट करना है। याद क्या रखना है, यहाँ पे जो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे ही कर देना है, यहाँ इस स्टेप के बाद नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, जो डिफरेंस की स्क्वायर की एडजस्टमेंट है उसको लास्ट में करना है आपने हमेशा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको स्क्वायर निकालना है एक इसी के अराउंड 312 का। ठीक है, मेन बेस 100, सब बेस 300, 12 ऐड किया, 12 ऐड किया, 324 बनाया। 324 के बाद अब क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 972। अब इसके बाद क्या करना है, दो प्लेसेस फिल करने हैं। कैसे करने हैं? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का 1 यहाँ, 44 यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था, आंसर आ जाएंगे अब मेरे पास 97344। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर, अगर आपके पास इन बिटवीन कोई नंबर आ जाता है तो। माइनस करने में आए तो माइनस भी कर सकते हो, प्लस करना है प्लस कर सकते हैं। एक माइनस वाला भी एग्जांपल करेंगे अभी डिस्कस। आप इसको अच्छे से नोट कर लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम ना रहे। राइट, अब इसके बाद करते हैं एक माइनस का एग्जांपल। जैसे सपोज करो मुझे 285 का स्क्वायर निकालना है। मैं क्या करूं, 100 मेरा मेन बेस, अब 285 के लिए मैं क्या करूंगा, 300 को मेन बेस कंसिडर करूंगा, बिकॉज 200 को करेंगे तो बहुत बड़ा 85 आ जाएगा और उसका मुझे स्क्वायर पता नहीं है 85 का। मैंने 15 माइनस किया, 15 और माइनस कर दिया, मुझे मिला 270। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 300 के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने। ठीक है, वही चीज मुझे अब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। 15 माइनस कर चुका हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 810। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, मुझे मिल गया 81225। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 285। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जो मोस्टली वैदिक मैथ्स के जो टेक्निक्स थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो अभी इसमें बहुत सी टेक्निक्स है जो हमारे स्टडीज के या इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट जितनी हो सकती थी वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स इन आवर 2 सेशंस। दिस इज द सेकंड सेशन, पहले वाले सेशन में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। राइट, इसके बाद जो भी बचता है वो आपके एंड पे है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको मोस्टली जो भी चीजें थी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थी एग्जाम्स के, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड यू विल फाइंड योर कैलकुलेशंस टू बी वेरी स्ट्रांग बाय एंड ऑफ मंथ, अगर आप पूरा मंथ अच्छे से जो हमने टेक्निक्स डिस्कस किए उनको प्रैक्टिस करते हो। राइट, and in the coming sessions we will discuss about quantitative maths also, and data interpretation के सारे topics we will discuss one by one. So till then please practice hard. Right, all right, thank you very much.